भागलपुर में लगातार तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। अप्रैल महीने की शुरुआत में ही पारा 35 के पार पहुंच गया है। हीट वेव की संभावना को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग और अस्पताल प्रबंधन अलर्ट मोड में है। मुख्यालय के आदेश के बाद सदर अस्पताल में 10 बेड का लू वार्ड बनाया गया है। सदर अस्पताल में ऑक्सीजन से लेकर पर्याप्त मात्रा में दवाई उपलब्ध कराई गई है। अभी तो हीट मरीज के किसी भी मरीज की अभी पुष्टि नहीं हुई है। बिहार सरकार एवं स्वास्थ्य विभाग एवं यहाँ के जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में हम लोगों ने अभी 10 बेड का भी आईसीयू तैयार कर रखा है, जिसमें अगर उस तरह का कोई मरीज आता है तो उनको हम लोग यहाँ पे एडमिट कर सकें और उनको यहाँ पे पूरी जो सुविधा है वो मुहैया करा सकें। कितने बेड का सर ये वार्ड है? अभी हमने यहाँ 10 बेड का बना रखा है। भागलपुर की कस्माबाद दिरा क्षेत्र सहित अन्य दिरा क्षेत्र में किसानों के खेतों का फसल लूटने वाले अपराधियों की अब खैर नहीं है। जिला प्रशासन के निर्देश पर कस्माबाद दिरा क्षेत्र सहित अन्य दिरा क्षेत्र में बीरपुर थाना अध्यक्ष राहुल कुमार के साथ 7 थाने के पुलिस बल, सैप के जवानों और आधुनिक हथियार के साथ पेट्रोलिंग गश्ती बढ़ाते हुए फसल लूटने वाले अपराधियों को धड़ पकड़ अभियान तेज कर दिया गया है। इस छापेमारी अभियान में जिला प्रशासन नौगछिया के साथ बीरपुर थाना, खरीक थाना, झंडापुर थाना, नदी थाना, अंचल इंस्पेक्टर बीरपुर सहित सैप के जवान, पुलिस सुरक्षा बल की तैनाती करते हुए पेट्रोलिंग गश्ती बढ़ा दी गई है। भागलपुर की कचहरी चौक के निकट प्रेस्टीज के भव्य एक्सक्लूसिव शोरूम का उद्घाटन किया गया। इस शोरूम में एक ही छत के नीचे प्रेस्टीज के सभी प्रकार के प्रोडक्ट उपलब्ध है। शोरूम के उद्घाटन में भागलपुर शहर की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, उप मेयर सलाउद्दीन हसन, नाथनगर विधायक अली असफ सिद्दीकी, जिला परिषद अध्यक्ष मिथुन कुमार, भाजपा नेता बंटी यादव के अलावा शहर के दर्जनों गण्यमान्य लोग उपस्थित थे। शोरूम के प्रोप्राइटर पिंटू यादव, उनकी पत्नी मौसमी रानी ने बताया कि भागलपुर शहर में प्रेस्टीज कंपनी का यह शोरूम कई ऑफर लेकर आया है, जिसे शहरवासियों के लिए सौगात के रूप में दिया जा रहा है। उन्होंने शहरवासियों से अधिक संख्या में ऐसे शोरूम में आकर खरीदारी करने की अपील की। वहीं प्रेस्टीज कंपनी के अशोक भूषण ने बताया कि भागलपुर के लिए यह बड़ा तोहफा है। अब एक ही छत के नीचे प्रेस्टीज के सभी उपकरणों को आप खरीद सकते हैं। मौसम इंटरप्राइजेज जो प्रेस्टीज का ये शॉप है, उसका मैं उद्घाटन की हूँ। इसमें कई तरह के आधुनिक जो उपकरण है किचन में जो लगते हैं, वो सारा चीज का व्यवस्था है यहाँ पे। चूल्हा से लेके चिमनी और हर चीज, जो भी चीजें किचन में यूज की जाती हैं, सब है। तो मैं शहरवासियों से कहना चाहती हूँ कि इस दुकान में एक बार जरूर आए और यहाँ जो चीजें हैं वो सस्ता और सुंदर, टिकाऊ, उसका लाभ एक बार जरूर लें। ये हार्ट ऑफ द टाउन में ये दुकान स्थित है, तो कोई परेशानी भी नहीं होगी। और मैं जो इस दुकान के मालिक और मालकिन हैं पिंटू जी और मौसम जी, उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। आप आगे बढ़ते रहिए। आज भागलपुर स्मार्ट सिटी में प्रेस्टीज एक्सक्लूसिव का पहला शोरूम खुला है। ये शोरूम इकलौता है शहर में और यहाँ पर सब चीज़ आधुनिक मिलेगा स्मार्ट किचन के लिए। तो हम सब महिलाओं से अपील करेंगे कि एक बार ज़रूर इस शोरूम में आए। और अभी 15 से 45% का छूट है हर एक आइटम पे, और स्पेशल ऑफर भी है, गिफ्ट भी है। तो मैं सभी भागलपुर की सभी महिलाओं से, इस स्मार्ट सिटी की महिलाओं से रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक बार ज़रूर आए हमारे यहाँ। यहाँ है आपका चिमनी है, स्टोव है, कुकर है, केटल है, इंडक्शन है, इंफ्रारेड है, किचन का A to Z सामान है। कहीं आपको दूसरे, इस एक छत के नीचे A to Z सामान है। आप लोग आइए, और ये नहीं कि आपको एक एक सामान के लिए एक दुकान जाना पड़े, सब कुछ है यहाँ। अपने किचन को स्मार्ट बनाइए। नमस्कार, मेरा नाम अरविंद भूषण हुआ। मैं ब्रांच सेल्स हेड हूँ बिहार झारखंड। आज भागलपुर में प्रेस्टीज ब्रांच का एक्सक्लूसिव शोरूम हमने ओपन किया है पिंटू जी की सहायता से, इनके साथ। इस शोरूम की सबसे बड़ी खासियत है कि प्रेस्टीज एक बहुत अच्छा नोन ब्रांड है किचन वेयर और होम अप्लायंसेज में। एक छत के नीचे प्रेस्टीज का सारा प्रोडक्ट आपको पूरा रेंज फीचर्स के साथ किफ़ायत प्राइस पे भरोसे के साथ मिलेगा। भागलपुर वासियों से निवेदन है, आए, एक बार एक्सपीरियंस करें, अच्छी खरीदारी करें और हमको भी मतलब अपनी सेवा का मौका दें। ये शोरूम उनके लिए है। ये ओपनिंग के लिए हमारे पास एक गिफ्ट है, जो भी परचेज होगा उस पर हम लोग गिफ्ट दे रहे हैं। ये अभी हम लोग का कुछ दिन तक ऑफर चलेगा, तो कस्टमर आए, उनको हर परचेज पे गिफ्ट अवेलेबल है। मेरा नाम अरविंद भूषण सिंह है।
भागलपुर के उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार ने सबौर प्रखंड कार्यालय और सबौर स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में उपस्थिति पंजी से लेकर मरीज को मिलने वाली तमाम सुविधाओं को बड़ी बारीकी से जांचा। निरीक्षण के दौरान उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि भागलपुर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी द्वारा निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक बुधवार को जिले के तमाम स्वास्थ्य केंद्र और प्रखंड कार्यालय का निरीक्षण कर जाँच करना है। इसी को लेकर सबौर प्रखंड का निरीक्षण किया गया। जाँच के क्रम में पाया गया कि स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों को मुफ्त में दवाई दी जा रही है एवं मरीज से भी बात करने पर मरीज संतुष्ट दिखाई दिए। साथ ही प्रखंड कार्यालय में 2 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। इसकी जांच की जा रही है। नहीं, जिलाधिकारी महोदय का निर्देश था कि बुधवार और गुरुवार को फील्ड इंस्पेक्शन में जितने भी हमारे पंचायतों में और ब्लॉक में अलग अलग संस्थान है, चाहे वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे प्रखंड कार्यालय हो, पंचायत सरकार भवन हो, सभी का जाँच करके जो यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं नागरिकों को दी जा रही है उसकी गुणवत्ता की जाँच करना है और किस स्तर से सुधार की जरूरत है वो हम लोगों को रिपोर्ट करना है। तो सर के निर्देशानुसार सारी जांच हो रही है और इसका हम लोग विधिवत रिपोर्ट करेंगे। तो सर आपने जांच में क्या पाया है? जांच में सब कुछ संतोषजनक है। यहाँ पर जो भी मरीज आए हैं या उनके परिजन आए हैं उन लोगों को सभी सुविधाएं दी जा रही हैं। निःशुल्क मेडिसिन उपलब्ध कराई जा रही हैं। डॉक्टर हमारे सभी उपलब्ध हैं। आज जिन जिन लोगों का इलाज हुआ है हमने उन लोगों से भी बात की है तो सभी ने बताया है स्थिति संतोषजनक। 2 डॉक्टर अनुपस्थित पाए गए। उसका बताया गया कि पुराना रोस्टर दिखाया जा रहा था। हम रोस्टर की जांच कर रहे हैं। नए रोस्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पे लोग उपलब्ध हैं और एक छुट्टी पर है तो छुट्टी के एप्लीकेशन की जांच की जा रही है। और सर ब्लॉक में क्या पाया आपने? ब्लॉक में सभी लोग उपस्थित थे। 2 पदाधिकारी अनुपस्थित थे तो उसकी हम लोग जांच कर रहे हैं कि किस कारण से अनुपस्थित है, उनको शोकोज किया जाएगा। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। स्वास्थ्य सेवा की दुनिया में भागलपुर का पुराना और जाना पहचाना नाम है सुशीला हॉस्पिटल। सुशीला हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी और भागलपुर का एकमात्र डायबिटीज का सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर है जो 24 आवर्स इमरजेंसी और ICU विथ वेंटिलेटर के साथ उपलब्ध है। डॉक्टर अंजना प्रकाश के नेतृत्व में यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं वाला गायनी डिपार्टमेंट भी है। सुशीला हॉस्पिटल में खुद का ब्लड बैंक और पैथोलॉजी की सुविधा है। सुशीला हॉस्पिटल कम कीमत पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध है। हमारा पता है लाजपत पार्क की दक्षिण, मसाकचक, भागलपुर, बिहार। अब आपके सर भागलपुर में खुल चुका है मेंस वेयर और एक्सेसरीज के लिए शानदार शोरूम कॉब। यहाँ आपको एक से एक लेटेस्ट डिजाइन में मिलते हैं जीन्स, पैंट, शर्ट, सूट, ब्लेजर, ट्राउजर, जैकेट, स्वेटर, स्वेट शर्ट, जूते एवं सभी प्रकार के एक्सेसरीज। उद्घाटन के मौके पर कॉब दे रही है आपको पूरे भागलपुर में सबसे शानदार ऑफर, बाय 1 गेट 3, यानी कि एक की खरीदारी पर 2 बिल्कुल मुफ्त। तो अगर आप भी शानदार ऑफर का लाभ लेना चाहते हैं तो अभी चले आए। हमारा पता है DN सिंह रोड, खलीफाबाग, खरमनचक, नियर हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स, भागलपुर। जल्द करे, ऑफर सीमित समय के लिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया और एक नया मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है
भागलपुर के सबौर प्रखंड के ममलखा स्थित इंटर हाई स्कूल का दीवार जिला प्रशासन के आदेश पर जेसीबी से तोड़ दिया गया। दरअसल यहां पर पशु चिकित्सा अस्पताल बनाने को लेकर जमीन की घेराबंदी की जानी है। जिला प्रशासन के आदेश पर अंचलाधिकारी के द्वारा स्कूल की दीवार को तोड़ दिया गया, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने पहले सांसद को देने के लिए फोन किया, वहीं कहलगांव विधायक को भी फोन किया गया। दोनों जगह पर फोन नहीं उठा। इसके बाद गोपालपुर के विधायक गोपाल मंडल को ग्रामीणों द्वारा स्कूल की जमीन पर पशु चिकित्सा अस्पताल बनाने को लेकर जमीन लेने की बात कही गई, जिसके बाद विधायक मौके पर पहुंचे, उन्होंने ग्रामीणों से बात की और अंचलाधिकारी को काम रोकने का आदेश दिया। विधायक का कहना है कि अधिकारी बेलगाम हो गए हैं, उन्हें कार्रवाई से पहले जनता से बात करनी चाहिए थी, लेकिन जबरदस्ती स्कूल की दीवार को ध्वस्त कर दिया गया। विधायक का कहना है कि इसको लेकर वो मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से शिकायत करेंगे और बात नहीं बनी तो वो खुद फौज लेकर ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठ जाएंगे। उन्हें जनता को विश्वास में लेकर कोई काम करना चाहिए, लेकिन अधिकारी अब बेलगाम हो गए हैं। वहीं एक बार फिर से उन्होंने भागलपुर सांसद अजय मंडल पर भी बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि यह सब काम सांसद द्वारा ही कराया गया है। और वही 500 आदमी बोले कि इलाके के लोगों ने वोट का बहिष्कार करेंगे, नहीं वोट देंगे। इस सरकार को मैं बताना चाहता हूँ, सरकारी मुलाजिम पर लगाम लगावे, ये ठीक बात नहीं है। और जनता हमको चुना है 5 साल के लिए। इतना तेवर अफसरों में किसी को नहीं बुला के सीधे दीवार तोड़ दिया। हम तो स्पष्ट कहते हैं, हम 5 साल के लिए आए और अफसर लोग 60 साल के लिए तनी लिबरल होके पब्लिक को समझा के तब कोई काम करना चाहिए। ये सब कहानी इसी के उद्देश्य से हम कॉल किया, नहीं फोन उठाया, नहीं फोन नहीं उठाया। फोन, अरे सांसद तो ये सब कर भी दिया है, क्या बोलते हैं, ये बात है। तो सांसद फोन नहीं उठाया, विधायक फोन नहीं उठाया, तो कौन है? हम बिहार विधानसभा के सचेतक हैं। सचेतक के नाते कहीं भी कुछ होता है, हमारा काम है एमएलए को सतर्क करना, मंत्री को सतर्क करना, विधानसभा में कौन आया नहीं आया बुलाना, ये करना। ये पब्लिक फील्ड में हमारा काम नहीं है। लेकिन लाचारी हम ही एक तो सुनने वाले हैं। पीरपैती से लेके सुल्तानगंज तक हम ही सुनते हैं, उस पार में हम ही सुनते हैं। सारा लोग, चाहे वो अस्पताल की बात हो, किसी प्रकार की बात हो, मोटेशन की बात हो, दरोगा पुलिस को समझाना हो, इसमें हम ही को बोलता है। हमको पटना जाना है, देखते हैं भीड़ भड़का बहुत था, सबको डिस्पोजल, राजीव बाबू देख रहे थे, सबको मैंने डिस्पोजल किया, किसी का चिट्ठी बनवा ये करवा रहा है। कोई सुनने देखने वाला नहीं है, सिर्फ चाहता है हमारा कुर्सी बरकरार रहे, हमारा कुर्सी रह के जाए, जनता हमारा सुरक्षित रहेगा। इसके लिए अधिकारी क्या लगता है कि पूरी तरीके से बेलगाम हो गए? कितना कुछ है, बेलगाम तो है, ये है भाई, ये तो सरकार के विरोध में बोल बना हुआ, लेकिन बेलगाम है, लगाम है ये नहीं है। अब विधायक को पावरों नहीं देता है लगाम लगाने के लिए, ये कहानी है। मुख्यमंत्री बच्चों के शिक्षा के लिए लगातार प्रयास करते हैं, सब कुछ स्कूल के लिए क्या नहीं किए, शिक्षा पर ध्यान दिए, सच पर ध्यान देते हैं। बच्चियों के लिए इतना काम, हम बच्चियों के लिए इतना बोलेंगे, सब कोई जानवे करता है कि बच्चियां को आगे बढ़ाने के लिए सरकारी स्कूल में बच्चा जाता नहीं था, उन्होंने चुचकार पुचकार के साइकिल देके, बस का पैसा देके, वो करके स्कूल भेजने का काम किया। उससे भी नहीं माना, भोजन बच्चे को खिला के वहाँ पर भेजने लगा। जब मुख्यमंत्री हमारे रेल मंत्री थे, उस टाइम में बोलते थे जब हम लोग की बारी आएगी, अभी तो बहुत भूखे गरीब मरते हैं, हम भूख से किसी बच्चे को नहीं मरने दें। ठीक, एक टाइम पुरजोर भोजन देता है स्कूल में, वो मर ही नहीं सकता है। आप गए तो वहाँ काम रुकेगा? हाँ, काम रुक गया तो अरे हम धरना पर बैठ जाएंगे, पूरे फौज लेके इलाके पब्लिक को कैसे बनाने देंगे? नहीं बनाने देंगे। इसके लिए जो कर्म करना पड़ेगा वो करेंगे। भागलपुर जिले के नारायणपुर प्रखंड के नगरपाड़ा उत्तर पंचायत में पढ़ने वाले मध्य विद्यालय नगरपाड़ा के मर्जर को लेकर दर्जनों ग्रामीणों ने विद्यालय पहुंचकर इसका विरोध किया। इस दौरान ग्रामीणों द्वारा विद्यालय के शिक्षकों को बंधक बनाकर रखा गया। ग्रामीणों ने कहा कि सरकार द्वारा विद्यालय के मर्जर के लिए जो गाइडलाइन निर्धारित किया गया है, यह विद्यालय उस गाइडलाइन में नहीं आता, फिर भी इस विद्यालय का मर्ज कर दिया गया है। विद्यालय के मर्जर को लेकर इस संबंध में क्षेत्र के ग्रामीणों को भी कोई जानकारी नहीं दी गई और स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा गुपचुप तरीके से आम सभा कर मर्जर की सहमति दे दी गई, जिससे नगरपाड़ा उत्तर पंचायत के ग्रामीणों में नाराजगी है। इस विद्यालय को इंटर स्तरीय उच्च विद्यालय नारायणपुर में मर्ज किया जा रहा है, जो यहां से काफी दूर है और इस विद्यालय में जाने के लिए बच्चों को राष्ट्रीय राजमार्ग NH 31 को पार करना पड़ेगा। ऐसे में बच्चों के साथ कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है। इस संबंध में इस पंचायत के ग्रामीणों द्वारा सैकड़ों लोगों का हस्ताक्षर युक्त आवेदन भागलपुर जिलाधिकारी सहित जिला शिक्षा पदाधिकारी को देकर इस मर्जर को रोकने की मांग की गई है।
आज हम सभी ग्रामीण यहाँ पे इकट्ठा इसलिए हुए हैं कि यहाँ पे मेरा जब से जन्म हुआ तब से हम प्रथम क्लास से लेकर के 8वीं क्लास तक का पढ़ाई यहीं पे देखते आ रहे हैं अभी तक। और ये जो सरकार पीएम श्री के तहत जो योजना चली है मर्ज का, जो 6ठी क्लास 7वीं क्लास और 8वीं क्लास जो मर्ज हाई स्कूल में हो रहा है, जिसका दूरी यहाँ से 1.5 किलोमीटर लगभग है, और बीच में एक NH-31 जो भारत का सबसे बड़ा राज्य मार्ग है, वो NH-31 उसको पार करके जाना पड़ता है। अगर मेरे गांव से छोटे छोटे बच्चे, आज देख लीजिए इतना छोटे छोटे बच्चे अगर NH-31 पार करके जाए और वहां बड़ी बड़ी गाड़ियां चलती है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? सबसे बड़ा चीज। और अगर जब से मेरा जन्म हुआ उस समय से अभी तक यहीं पे 8वीं क्लास का पढ़ाई चल रहा है और मेरे पास बिल्डिंग भवन बनाने के लिए पर्याप्त जगह। भागलपुर जिला के नारायणपुर प्रखंड अंतर्गत स्नातक स्तरीय LNBJ महिला विद्यालय ब्रह्मपुर में सीनियर सदस्य चुने जाने पर भव्य सम्मान समारोह का आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर अंजनी ठाकुर ने की। कॉलेज के प्रोफेसर अशोक कुमार सिंह ने बताया कि विश्वविद्यालय में शंभू दयाल खेतान को सीनेट एवं सिंडिकेट सदस्य के साथ शासी निकाय सचिव चुना गया है, जबकि गौरी शंकर डोकानिया को सीनेट सह वित्त समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। कॉलेज के प्रोफेसर SN झा ने कहा कि इस अवसर पर महाविद्यालय में स्वागत गान के साथ सम्मान समारोह आयोजित कर नवनिर्वाचित सदस्यों को अंग वस्त्र पुष्पगुच्छ मोमेंटो और माला पहना का अभिनंदन किया गया। गर्मी में बढ़ती आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए अग्निशमन विभाग ने जागरूकता अभियान शुरू किया है। जगदीशपुर की राजकीय आदर्श मध्य विद्यालय बैजानी में अग्निशमन कर्मियों ने बच्चों को गैस सिलेंडर और शॉर्ट सर्किट से लगी आग बुझाने के तरीके सिखाए। प्रशिक्षण सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम के तहत हुआ, जिसमें आपदा प्रबंधन के अन्य उपाय भी बताए गए। अभियान का उद्देश्य बच्चों को जागरूक कर उन्हें परिवार और समाज को सतर्क करने के लिए प्रेरित करना था।